नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हम एक जाने माने भारतीय ब्रांड नेवा गारमेंट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ना इस ब्रांड के एक प्रतिनिधि के साथ इंटरव्यू हुआ था। उसके कुछ ज़रूरी हिस्से हैं, तो उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ब्रांड है क्या, क्या इसकी पहचान है और क्या चल रहा है। हम सब ने शायद नेवा का नाम तो सुना ही है, मतलब खासकर उनके इनरवेयर या वो आरामदायक कपड़ों के लिए। एक घरेलू भारतीय ब्रांड है, तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत, देखते हैं क्या निकलता है। बिल्कुल। और इस बातचीत का जो मकसद है वो नेवा गारमेंट्स की कहानी को समझना है। उनकी सोच क्या है इनोवेशन को लेकर, और ग्राहकों के लिए क्या वैल्यू लाते हैं वो। जैसा आपने कहा, हमारा सोर्स वही इंटरव्यू है, उसी के मुख्य पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि भाई आजकल मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, जी। इंडियन भी, इंटरनेशनल भी। तो ऐसे में नेवा गारमेंट्स खुद को मतलब अलग कैसे दिखाता है? इंटरव्यू में इस पर क्या कहा गया? क्या है उनका वो यूनिक पॉइंट, यूएसपी जिसे कहते हैं? हाँ, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली जो सिर्फ मार्केटिंग स्लोगन नहीं लगती। पहली चीज जिस पर उन्होंने जोर दिया वो थी उनकी फैब्रिक टेक्नोलॉजी। खासतौर पर उन्होंने थर्मल वेयर का जिक्र किया कि कैसे उन्होंने भारतीय सर्दियों को ध्यान में रखकर कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्वालिटी वाले थर्मल्स बनाए। वो सिर्फ गर्म कपड़े नहीं थे, बल्कि ऐसे थे जो यहाँ के मौसम के हिसाब से हों। कहीं ज्यादा ठंड, कहीं कम, वो नमी वाली बात, उसको उन्होंने एड्रेस किया। हाँ, ये सुनने में तो वाकई इंप्रेसिव लगता है, क्योंकि अक्सर थर्मल्स या तो बहुत मोटे होते हैं या उतने असरदार नहीं होते यहाँ के लिए। तो ये सिर्फ गर्म कपड़े बनाने से आगे की सोच है। सही कहा। अच्छा, इसके अलावा और क्या पिलर्स हैं इनके? एक इनोवेशन तो काफी नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी जरूरी बात जो बार बार सामने आई वो है कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी और स्टाइल। मतलब आराम, टिकाऊ पर और स्टाइल, इन तीनों का मेल। उनके हिसाब से ये तीनों चीजें उनके हर प्रोडक्ट के सेंटर में हैं। बात सिर्फ दिखने की नहीं, बल्कि पहनने में आराम और कपड़े का लंबा चलना। और तीसरी बात जो शायद हम भारतीयों के लिए हमेशा बहुत मायने रखती है, वो है कीमत, अफोर्डेबिलिटी। उनका दावा है कि क्वालिटी प्रीमियम देते हैं पर कीमत प्रीमियम नहीं लेते। प्रीमियम क्वालिटी पर ज्यादा महंगा नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये करना आसान नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। क्या इंटरव्यू में कुछ अंदाजा मिला कि ये बैलेंस कैसे बनाते हैं वो? मतलब कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ खास है? देखिए, इंटरव्यू में प्रोसेस की डिटेल्स तो उतनी नहीं थी, पर जोर इसी बात पर था कि उनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी वैल्यू पर टिका है। हो सकता है उनका स्केल बड़ा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, या अपनी सप्लाई चेन पर अच्छा कंट्रोल हो, ये मुमकिन है। पर हाँ, ये सवाल तो है कि इस बैलेंस को लगातार बनाए रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उनके कस्टमर्स पर। मतलब किसके लिए है नियो के प्रोडक्ट्स? कोई खास एज ग्रुप, जेंडर, या फिर सबके लिए? नहीं, उनके प्रतिनिधि ने जो बताया उसके हिसाब से उनका अप्रोच काफी इंक्लूसिव है। वो किसी एक दायरे में बंधे नहीं है। उनकी प्रोडक्ट रेंज देखें तो काफी बड़ी है। मेंस इनोवेयर हैं, वुमेन्स लॉन्ड्री है, बच्चों के कपड़े, थर्मल्स, फिर कैजुअल वेयर भी, जैसे टी शर्ट्स, लोअर्स, और अब तो वो सॉक्स जैसी एक्सेसरीज में भी आ गए हैं। उनका कहना है कि चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, ऑफिस जाने वाला कोई प्रोफेशनल हो, या घर पर रहने वाली महिला, सबके लिए कुछ न कुछ है। तो वो एक बहुत बड़े ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। ये तो काफी बड़ा टारगेट है, सबके लिए कुछ ना कुछ। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, फैशन है, लोगों की पसंद है, ये तो बहुत तेजी से बदलता है। आज जो स्टाइल चल रहा है, कल वो आउटडेटेड हो जाता है। तो नेवा इन बदलावों के साथ कैसे चलता है? क्या वो सिर्फ आराम और ड्यूरेबिलिटी पर ही टिके रहते हैं, या स्टाइल और ट्रेंड्स का भी ध्यान रखते हैं? हाँ, इस पर उन्होंने जोर दिया था कि वो लगातार इनोवेशन पर फोकस करते हैं। और ये सिर्फ थर्मल वाली बात नहीं है। जैसे वो ऐसे फैब्रिक्स बनाने पर काम करते हैं जो ज्यादा हवादार हों, मतलब ब्रीदेबल हों, ताकि खासकर इंडिया की गर्मी और उमस में पहनने वाले को आराम रहे। साथ ही वो नए स्टाइल्स और डिजाइन्स भी लाते हैं जो आजकल के हिसाब से हों, कंटेम्प्रेरी हों। और एक बहुत बहुत जरूरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि वो खास तौर पर इंडियन बॉडी टाइप्स के हिसाब से फिट्स बनाते हैं, भारतीय शारीरिक बनावट पर ध्यान देते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे कई बार इंटरनेशनल ब्रांड्स मिस कर जाते हैं। उनके साइज चार्ट अक्सर वेस्टर्न बॉडी के हिसाब से होते हैं। ये इंडियन बॉडी टाइप वाला पॉइंट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सही बात है, फिटिंग की दिक्कत तो आती है लोगों को रेडीमेड कपड़ों में, खासकर बाहर के ब्रांड्स के साथ। अगर नेवा इस पर सच में ध्यान दे रहा है, तो ये तो उन्हें इंडियन मार्केट में एक बड़ा एज दे सकता है। क्या इस पर कुछ और बताया उन्होंने कि कैसे करते हैं, कोई रिसर्च वगैरह?
पर ये जरूर कहा कि ये उनकी डिजाइन फिलॉसफी का हिस्सा है। ये सिर्फ साइज बदलने वाली बात नहीं है, बल्कि कपड़े का कट, उसकी शेप, वो कैसे बॉडी पर आता है, उसको इंडियन एवरेज मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाने की कोशिश है। तो लगता है कि वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इनोवेशन, वैल्यू, टारगेट ऑडियंस की बात की। अब थोड़ा उनके बिजनेस के फैलाव पर आते हैं। क्या नेवा आज भी मतलब मेनली एक इनोवियर ब्रांड ही है, या वो और आगे बढ़े हैं? उनके मुताबिक वो अब सिर्फ एक इनोवियर ब्रांड से आगे निकल चुके हैं। वो खुद को एक लाइफस्टाइल कैटेगरी ब्रांड की तरह देख रहे हैं। मतलब ये कि वो चाहते हैं कि कस्टमर अपनी रोज की जरूरतों के लिए सिर्फ अंडरगारमेंट्स नहीं, बल्कि दूसरे आरामदायक कपड़े भी, जैसे घर पर पहनने वाले कपड़े हो गए, टी शर्ट्स हो गई, और शायद आगे और भी चीजें, वो नेवा से ही लें। तो ये एक स्ट्रैटेजी लगती है कि कस्टमर के वार्डरोब में ज्यादा जगह बनाई जाए, सिर्फ एक सेगमेंट तक ना रहे। ये एक बड़ा स्टेप है इनोवियर से लाइफस्टाइल तक जाना। अपनी जो कोर पहचान है उसे बनाए रखना भी इसमें एक चैलेंज होगा। तो इस विस्तार को देखते हुए आगे के लिए क्या प्लान्स हैं उनके? इंटरव्यू से फ्यूचर के बारे में क्या पता चला? कस्टमर्स क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में नेवा से? फ्यूचर प्लान्स पर बात करते हुए उन्होंने 3 खास एरियाज का जिक्र किया। पहला, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बढ़ाना, मतलब पर्यावरण के लिए बेहतर। इसमें इको फ्रेंडली फैब्रिक्स का इस्तेमाल बढ़ाना हो सकता है, जैसे ऑर्गेनिक कॉटन या रिसाइकल्ड मटेरियल। आजकल के कस्टमर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है। हाँ, सस्टेनेबिलिटी तो आप सिर्फ एक अच्छी बात नहीं रही, बिजनेस के लिए जरूरी होती जा रही है। और दूसरा क्या था? दूसरा है डिजिटल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाना, मतलब उनकी वेबसाइट, ऐप, जो ऑनलाइन खरीदने का पूरा प्रोसेस है, उसे और आसान और अच्छा बनाना, जिसे डिजिटल फर्स्ट अप्रोच कहते हैं। आजकल जब लोग इतना ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो ये जरूरी है कि उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मजबूत हो, शायद उसमें कुछ पर्सनलाइजेशन भी लाएं। और तीसरा, जो उनकी एक्सेसरीज रेंज है, जैसे सॉक्स वगैरह, उसको और बढ़ाना, उसमें और वैरायटी लाना। तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट रेंज, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी, इन तीनों पर वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। इको फ्रेंडली फैब्रिक्स और बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस, ये दोनों ही आज के टाइम की जरूरतें हैं। ये दिखाता है कि ब्रांड सिर्फ अपने पास्ट पर नहीं जी रहा, बल्कि फ्यूचर ट्रेंड्स को भी देख रहा है। लेकिन क्या ये नई डायरेक्शंस में जाते हुए वो अपनी जो कोर आइडेंटिटी है, आराम, क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस, उसे बनाए रख पाएंगे? हाँ, उनके प्रतिनिधि ने इस बात पर जोर दिया कि ये जो नए प्लान्स हैं, वो उनके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, कंफर्ट, इनोवेशन, स्टाइल, उनको ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। उनका कहना था कि ये वैल्यूज हमेशा सेंटर में रहेंगी। हालांकि कहने और करने में बैलेंस रखना ही असली टेस्ट होगा, खासकर जब आप नए एरिया में जा रहे हों। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी बातचीत के आखिर में क्या कस्टमर्स के लिए कोई सीधा मैसेज था उनकी तरफ से? हाँ, एक छोटा और सीधा सा मैसेज था। उन्होंने कस्टमर्स को थैंक यू कहा इतने सालों से निवा पर भरोसा रखने के लिए, और साथ ही ये वादा भी किया कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे जो लोगों को रोज की जिंदगी में कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दें। एक तरह से अपने कस्टमर्स के प्रति कमिटमेंट को दोहराया उन्होंने। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो नेवा गारमेंट्स एक ऐसा इंडियन ब्रांड है जो इनोवेशन पर, खासकर फैब्रिक टेक और इंडियन फिट्स पर ध्यान दे रहा है, और साथ ही आराम, क्वालिटी और कीमत का एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो एक बड़े कस्टमर बेस को अपील कर सकें। वो सिर्फ इनरवेयर तक ही नहीं रुक रहे, लाइफस्टाइल स्पेस में जा रहे हैं, और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल पर भी उनका फोकस है। सही कहा। और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि ये सब वो एक ऐसे मार्केट में कर रहे हैं जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उनका ये कहना कि प्रीमियम क्वालिटी देंगे लेकिन प्रीमियम कीमत पर नहीं, ये अपने आप में एक लगातार चलने वाला चैलेंज है। इसी तरह इंडियन बॉडी टाइप के लिए फिट्स बनाना या इको फ्रेंडली मटेरियल की तरफ जाना, ये चीजें दिखाती हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से आगे सोच रहे हैं। वो कस्टमर की गहरी जरूरतों और दुनिया भर के ट्रेंड्स को समझकर खुद को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ कपड़े बेचना नहीं है, बल्कि एक तरह का सॉल्यूशन और एक्सपीरियंस देना है। बिल्कुल। और ये हमें आज की बातचीत के आखिरी सवाल की तरफ ले जाता है। किसी भी ब्रांड के लिए, खासकर एक होम ग्रोन ब्रांड के लिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी है? मतलब अपनी असली पहचान, अपने वैल्यूज, और साथ ही जो फैशन ट्रेंड्स लगातार बदल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कस्टमर्स की उम्मीदें बढ़ रही हैं, उनके साथ कदम मिलाना कितना मुश्किल होता है। क्या यही जो नाजुक सा बैलेंस है, अपनी पहचान और नए बदलावों के बीच, क्वालिटी और